नहीं, वो रवि शेख ने बुझवाया। रवि शेख। किसने बुझाया? उसने बताया होगा। बुझाया किसने? रवि शेख ने बुझवाया, गाड़ी मंगवाया। बुझवाया किसने? किधर? ये वो और ये तो खड़े थे। त्याचं नाव घे लिहून. मैं हूँ जहांगीर, रियासत न्यूज़ ऐप में आपका स्वागत है। शहर हमारा तो फिक्र भी हम। आज हम मौजूद है कल्याण फाटक के अभय नगर में। एक गड्ढा खुला रखने से एक बच्चे की गई थी जान। उस बच्चे की उम्र थी 3 साल। किस तरह से उसका परिवार गम में डूबा हुआ है, उसके बाद में हमने उनके परिवार से संपर्क किया। FIR दर्ज हो गई है टाइगर पुलिस स्टेशन के अंदर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा पहले का मामला, किस तरह से ये गया अपघात तक, यानी कि इस मूवमेंट तक कैसे गया, क्या कमी रह गई, वो सारी बात करने के लिए हमारे साथ परिवार मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। और काफ़ी समय लगा, कल रात में FIR होने में 11:30 से 12 बज गए, इसलिए उन्होंने अभी सुबह में हमसे संपर्क किया है और क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं और कैसे हुई थी ये हादसा, या फिर इसके तहत हुई थी साजिश। पिछले 2 सालों से ये गड्ढा ऐसा खुला पड़ा था। जमीन मालिक से भी बात होती थी, तो क्या कुछ उन्होंने उस चीज़ को फेस किया और परिवार के बीच में आज 3 साल का हसनैन नहीं रहा। हम पूरी बात करेंगे उनके परिवार से, विस्तार से बात जानने की कोशिश करेंगे। हम पहले उस व्यक्ति से बात करेंगे जिन्होंने उसको उस कंडीशन से बाहर निकाला था। क्या नाम है तुम्हारा? शेख साहब बताइए, जब वो हसनैन आपको बचाने आप गए थे तो किस कंडीशन से आपने उसको बचाया था? मैं पहले उसको ढूंढ रहा था सब जगह, तो मैं सब जगह पूछा भी, तो मेरे को दिख रहा नहीं था। मुझे अचानक से मेरे को ख्याल आया कि मैं गड्ढे का देख लेता हूँ, तो मैं वहाँ देखने गया तो वहाँ पर कोने में उल्टा लटका हुआ था, डूबा हुआ, मतलब तैर रहा था उल्टा। तो मैं बिना सोचे तो मैं कूद गया वहाँ पर उसको बचाने के लिए। और फिर मैंने, मेरे भाई आया, उनका आवाज़ दिया, उसको बाहर निकाल, और मैं यहाँ तक डूब गया था, उड़ी मारा तो मैं पूरा डूब गया था उसके अंदर। तो फिर मैंने उसको बाहर निकाला, फिर यहाँ पर लेटा के उसको छाती पे दबाया, उसके पानी निकालने की कोशिश किया, उसको सांस देने की कोशिश किया मैंने, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। उसका पेट पूरा पानी से भर चुका था। फिर वो बाजू वाले की गाड़ी निकाल के हम लोग फटाफट बाजू वाले हॉस्पिटल में गए फटाफट से, तो वहाँ पर एडमिट किए उसको। तो वो टाइम पे मेरे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। डॉक्टर ने उस टाइम पे क्या बोला? डॉक्टर मेरे को वहाँ से भेज दिए थे फिर। अच्छा। तभी मेरा भाई आ गया था दूसरे, तो वही देख रहे थे, मेरे को भेज दिए थे डॉक्टर। क्या बताएंगे कैसा ये, मतलब अगर गड्ढा बंद रहता तो ये हादसा होता? नहीं होता। और वो मतलब गड्ढा बहुत ज़्यादा ये था, और वो बच्चा था, और गड्ढा बंद भी नहीं था। साइड से कुछ भी लगा नहीं था, उसकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं था। गड्ढा ऐसे ही पूरा खुला था और सारे बच्चे खेलते इधर, और सामने एकदम घर के सामने है गड्ढा, जो कि होना ही नहीं चाहिए कभी। इसी वजह से ये हादसा हुआ है। ना क्या बताएंगे शुरुआत से आप यहाँ थे? तो 2 साल पहले की बात है ये। जब ये गड्ढा मैंने देखा उस समय बोला कि भाई ये घर के सामने गड्ढा है, ये कुछ ऐसा अपने ख्याल में से गया एक्सीडेंट होगा या कुछ हल्का होगा, ये सब बातें नहीं। लेकिन मैंने अपने बच्चे को भी समझाया था कि ये खड्डा है, ये खतरा है, यहाँ खड्डा रखो मत। तो वो खड्डा ऐसा ही पड़ा। तो उसके बाद में इनको भी जो अभय सेठ है, जो रवि सेठ है, इनके साथ में मैंने बोला कि खड्डा है ना, ये खड्डा अभी मैं क्या था समझा कि ये गटर का खड्डा किसी ने नहीं खोदा, ना अभय सेठ का होगा ना रवि सेठ का होगा, मुझे कुछ ख्याल नहीं। लेकिन मेरे को ये ख्याल कि भाई किसी पानी वगैरह आने की वजह से घर में आता हूँ, इसके लिए खड्डा रखा गया है वहाँ। इसलिए मैंने उनको बताया था कि भाई ये खड्डा जल्दी से जल्दी बंद करो, इस खड्डे की वजह से कोई हादसा हो सकता है। लेकिन अभी उसको 2-3 साल हो गए, इन्होंने उसके बाद ख्याल नहीं किया उसको, बल्कि वो खड्डे को बड़ा किया और अपना काम, उन्हें बिल्डिंग का काम हो गया, उसकी वजह से उन्होंने वो बड़ा किया होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। तो ये खड्डे में पानी छोड़ के अपना बिल्डिंग का काम चला लेते हैं। ठीक है। बात ये है कि अभी जो हल्का हुआ वो हल्का
नहीं होना तो हो गया, अब इसके अंदर क्या है समझेगा कैसे। यही है कि जो सारी चीज़ें हैं, अगर गड्ढा सिक्योरिटी में रहता, हाँ, अगर तो ये गड्ढे को हादसा नहीं आजू बाजू में से पैक करके हाँ, रखते, तो नहीं होता। आपके इस्तेमाल में भी ले सकते थे हाँ। और ये हादसा भी नहीं नहीं होता होता था। वो तो मैं पहले बच्चा पहला 3 साल की उम्र में क्या जानता है? तो वो जाली रोकर लगाने के लिए ऐसा बोला था। उसके बाद में तो ये जो हादसा हुआ तो हमारे रवि सेठ की वाइफ, क्या वो तो वाइफ और उनकी लड़की कोई यहाँ आई थी, इनको उनका ऐसा हादसा होने के बाद वो बच्चे को हॉस्पिटल में लेके गए थे भी, उनके वाइफ ने उनकी लड़की ने बोले कि बच्चे को किसने बोला था वहाँ जाने को, बच्चा क्यों गया वहाँ। तो ये सब उल्टा सोचा है ना कि ये तो मैंने रवि साहब के बाद में बात किया तो रवि साहब को मेरी वाइफ थी, वो लड़की थी ना, तो वो थाना में या किधर बाहर कैसे गाँव से मुक्ति जाने के बाद भी उसको तो कुछ नहीं जाना, मतलब कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो बोलने का क्या जरूरत है, क्या बच्चे को वहाँ कौन जाने को बोला, क्यों गया, काय के लिए गया, उनको काम ये वो बात से फिर ये बात बोला। उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि बच्चे कितने बड़ा वहाँ जाने के लिए। तो ये चीज़ मैं समझ कर रहा हूँ कि भाई अभी आपने जो रहना है पड़ोस में रहना है। नहीं ठीक है, मेन मसला क्या था, गड्ढा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। आपकी औलाद हो या किसी की भी औलाद हो, 3 साल की उम्र में वो क्या जाने। क्या जाने 3 साल की उम्र की उम्र में, 10 साल की उम्र में भी आदमी का बच्चे का ज्ञान रहता है, उसका कोई बड़ा ज्ञान नहीं रहता। लेकिन यहाँ के रहवासी है, ये दिल्ली में जो रहते हैं, इनका भी संगठन नहीं है, इनकी भी एकोपा नहीं है। तो इन्होंने भी बहुत बार बोले, आजू बाजू लोगों ने भी बहुत बार बोले, मैयत में आए थे बहुत सारे लोग, तो वो लोग भी बोलते थे कि भाई ये खड्डा नहीं होता, क्या हल्का नहीं होता। सच्चाई भी है ना, सच्चाई है, सच्चाई भी है। सच्चाई खड्डा की वजह से इतना मामला- गई हसनैन की जान। गई हसनैन की जान। और हसनैन इतना प्यारा बच्चा था कि ये एरिया का हर हाथ जुड़ो है। नाजिम क्या बताएंगे, जब आप पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने क्या पूछा और क्या क्या धाराएं लगाई है? ये सेक्शन 157 हाँ हाँ और मैंने FIR किया है उनके खिलाफ। तो आप लोगों को मैंने वार्निंग किया था सेफ्टी के लिए, जो आप लोगों की लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। तो उसमें जब ये बात आई सामने तो कहीं ना कहीं जाके पहले शुरुआत में कुछ बोला होगा ना उन्होंने, जब बच्चे का साथ ऐसा हादसा हुआ तो आप कहाँ थे उस वक्त? मैं ऑफिस में था। अच्छा अच्छा। और मैं इधर था नहीं, मैं ऑफिस में था। तो मुझे अचानक फ़ोन आया कैसे ऐसा हुआ। मैं तुरंत आया उधर से और जिसका ये खड्डा तो उसको फ़ोन किया। कितने जन के नाम पे FIR है? 2 लोग के नाम पे है, रवि प्रसाद और अभिमन्यु बोले। अच्छा अच्छा। तो ये लोग से जब आप लोगों ने संपर्क किया तो इन्होंने क्या बोला था? आपने बोला होगा ना कि आपके गड्ढे की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई, तो क्या बोले? तो बताया मैं, तो बोले कि टेंशन मतलब हम सब करेंगे, बच्चा बच जाएगा, सर खर्चा पानी सब देंगे, लेकिन मेरा बच्चा नहीं बच पाया। अब पुलिस स्टेशन गए, अब पुलिस से क्या अपील किया आपने? कंप्लेंट तो किया मैंने कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। हाँ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत लापरवाही है। तो थाना में कमिश्नर हैं आशुतोष डुमरे जी, उनसे आप क्या अपील करेंगे कि जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई उनको अरेस्ट किया जाए या फिर क्या? हाँ पुलिस अपने हिसाब से अपना काम करे, जो भी केस है जो भी बनता है उनके खिलाफ जो भी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। जहांगीर भाई बात ऐसी है कि इन लोग 2 साल से यहाँ पे खड्डा खोदे हैं। 2 साल से इन लोगों को बोल रहे हैं कि ये जो है ये खड्डा जो भी इसका कुछ ना कुछ आपके हिसाब से प्रॉपर करके दो, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर कोई कुछ बोलता है जाके क्या देखो ये चीज़ की तकलीफ है, वो चीज़ की तकलीफ है, तो बोलते हैं हम गाँव वाले हैं, हमारी जगह है, हम कुछ भी करेंगे। ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन कोई बात नहीं है, सेफ्टी करके कुछ भी करो ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि वो हादसे का इंतजार था, आज हादसा हो गया, किसी का कुछ नहीं गया, हमारा चला गया। इनका क्या, इन्होंने देखो वहाँ पे आप देख रहे हो, कल आपने आके क्लिप लिया था, अभी क्या है क्लिप, कल एक 10 फीट का खड्डा था, आज यहाँ पे पूरा उन्होंने बस एक मट्टी लाके डाल दी, देख रहे हो आप। और वही पानी से ये बिल्डिंग का काम चालू है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है इसका वही पानी से काम चालू है। तो ये है खैर उनकी बिल्डिंग उनको मुबारक, हाँ, उनकी जगह उनको मुबारक। सिर्फ यहाँ पर बात आ रही है गड्ढा जो है
खड्डा जो है वो सिर्फ खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। 3 साल की उम्र के अंदर हसनैन को क्या नॉलेज थी, क्या उसको तैरने आता था या फिर बच जाता था? तो जब आप लोग उसके परिवार के बीच में गए, रवि जो हम लोग जब हॉस्पिटल में थे तो बोले घर पे आओ, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो हम लोग घर पे गए उनके, रवि रसाड़े इधर कल्याण फाटा पे रहते हैं, हम लोग घर पे गए उनके। तो वहाँ पे वो चुप बैठे हैं, उनकी इतनी सी लड़की है, एक 10-12 साल की लड़की होगी या 14 की उम्र नहीं पता है मुझे, एक लड़की रहेगी और उनकी वाइफ। वो चिल्ला के ये बोल रहा है कि आपको बच्चे पे ध्यान क्यों नहीं देने हुआ, आपका बच्चा गया कैसे उधर। मतलब हम लोगों को उन्होंने उल्टा बोला और हम लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि लेडीज़ थी, हम लोग किसी को कुछ बोल नहीं सकते। तो हम लोग चुपचाप वहाँ से निकल गए, हमने किसी को कुछ बोला नहीं। हमने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग को जो होगा हम लोग हमारे हिसाब से हमारे बच्चे को बचाने पे ध्यान देंगे। हम लोग को ना लड़ाई झगड़ा करना है ना कोई तरह का, बस आपने बुलाया घर पे तो हम आए थे। लेकिन ये है कि उन्होंने हमारे साथ घर पे बुला के हमारी बेइज्जती की और हमको उल्टा गलत बोला है कि आपका बच्चा ध्यान नहीं दे होता है, आपका ये है वो है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बोला हमें। और हमने उनको कुछ भी नहीं बोला, हम वहाँ से निकल के हमारे बच्चे पे ध्यान दे रहे थे। फिर उसके बाद में मैडम भी आए थे टाइगर चौकी से, उनको डॉक्टर ने बोला कि बच्चा अभी थोड़ा रिकवरी पे है। तो हमने एफआईआर नहीं दिया वो टाइम पे। सीनियर साहब भी आए थे? सीनियर साहब भी आए थे, उन्होंने भी बोला कि हम लोग बोला जब बच्चा हमारा रिकवर हो रहा है तो हमको कोई चीज़ की है ही नहीं कि हम एफआईआर नहीं देंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन सुबह 10 बजे ऐसा रिस्पांस हुआ कि बच्चा डेथ हो गया। तो फिर उसके बाद हमारा ऐसा था कि जो एटलीस्ट हमको इंसाफ मिले, बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो थाना कमिश्नर आशुतोष डुमरे जी है, हाँ। उनसे क्या अपील करेंगे? यही अपील है कि देखो आपको जो हिसाब से सही लग रहा है इंसाफ वो करिए। मदद तो की है ना? मदद तो कर रहे हैं, टाइगर चौकी से भी हेल्प और आपकी भी अच्छी खासी हेल्प है जहांगीर भाई कि आप भी कल भी परसों भी 2-3 दिन से हमारे साथ भागदौड़ कर रहे हैं, आपकी भी हेल्प है। ये तो हमारा काम ही है। लेकिन अभी आप भी- आपने बुलाया था, आप के सामने आप भी कर रहे हैं है, और जिनके पुलिस- ऊपर मामला दर्ज हुआ है उन वो भी बुलाएंगे तो हम उनका भी पक्ष रख हाँ, सकते कि हैं। है कि हेल्प मिल रही है हर जगह से। अभी बस इंसाफ की देरी है कि इंसाफ कब होगा, बस बाकी और कुछ नहीं। आखिर बात यही रहेगी हाँ। आपकी।